हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम जिसके आधार पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कर पाए। ओके, उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम आप देखे हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियोज में। अब जो है कुछ और प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x dx लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां इनवर्स है, tan इनवर्स है। तो आपको एक बातें जो एक बार और हम रिकॉल करा दें कि यहां अगर लिखा हुआ है tan इनवर्स और यहां पर tan x है तो ये x होता है अंडर सम कंडीशन। यहां कंडीशन भी मेंशन होता है और वो कंडीशन कभी डोमेन बनता है और कभी रेंज बनता है। बट एक्चुअली हम यहां सिर्फ ये अभी डिस्कस करेंगे कि एक में इनवर्स है और एक विदाउट इनवर्स का है, तो दोनों डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद यहां जो बचता है वही आंसर बनता है। और ये ध्यान रखना है, बार बार बोल रहे हैं अंडर सम कंडीशन। तो यहां पर भी हालांकि ये वेरिएबल है, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना तो वहां कंडीशन ज्यादा कारगर होता है। बट यहां यूजुअली विदाउट कंडीशन को थिंकिंग किए भी हम डेवलप कर सकते हैं। ये बातें मुझे बता रही हैं कि अगर यहां tan इनवर्स है तो यहां भी tan लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब दोनों एक फैमिली में आएगा, जब दोनों एक फैमिली में आएगा उस कंडीशन में ये दोनों डिलीट हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट वाले सिचुएशन को कुछ ऐसा करेंगे कि वो डिलीट हो जाए, दोनों एक फैमिली में होकर और वो डिलीट हो जाए। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कैपिटल आई हमने एज्यूम किया और ये है tan इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x dx। अब हम सोचेंगे ना कि 1 प्लस sin x और अपॉन में 1 माइनस sin x जो है उसको क्या करें, कुछ ऐसा सिचुएशन उसके लिए बनावें। तो उसके लिए हम अलग से एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। ये लिखा है 1 प्लस sin x, या डायरेक्ट उसी के साथ ही हम लिख सकते हैं। छोड़िए, डायरेक्टली उसको हम लिखते हैं tan इनवर्स और ये अंडर रूट और 1 प्लस sin x के लिए लिख रहे हैं हम cos x by 2 और प्लस में sin x by 2 अपॉन और दूसरे वाले के लिए cos x by 2 और माइनस में sin x by 2 का ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर। अब आप सोचिए और बताइए कि ऐसे कर सकते हैं क्या। पहले भी इसका डिस्कशन हम लोगों ने कई बार किया हुआ है। ऐसे फिर से एक बार आपको बता दें कि अगर कहीं लिखा है 1 प्लस sin x तो हम क्या करते हैं ना, 1 के बदले हम ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर x by 2 प्लस में sin स्क्वायर x by 2। और sin x के लिए आइडेंटिटी जब हम यूज करते हैं तो लिखते हैं 2 sin
x/2 और इनटू में cos x/2। अब देखेंगे ना तो a² b² और 2ab का सिचुएशन हो रहा है। 1 जो आप देख रहे हैं ना, 1 के बदले हम क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ x/2 कैसे आप लिखते हैं, x भी तो लिख सकते हैं ना, तो x वहां नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ना कि sin x का जो आइडेंटिटी होता है वो 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2 होता है। तो ये a का काम किया, अगर हम सोचे, या ये a का काम किया, ये b का काम किया, तो फिर यहाँ a² और b² ना होना चाहिए। तो जो एंगल यहाँ होता है ना, उसी के मैचिंग में यहाँ पर भी सेटिंग करना होता है। अब ये a + b का होल स्क्वायर में टर्म हो गया, इसीलिए हमने वहां पर डायरेक्ट उस तरह से सिचुएशन जो है क्रिएट कर दिया। तो इस आधार पर जैसे 1 + sin x टर्म हुआ है, वैसे ही 1 - sin x भी हुआ है। तो अब हम देखें तो अब ये रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स, और ये बाहर आएगा तो ये मॉडुलस के साथ में आएगा, तो ये होगा cos x/2 और प्लस में sin x/2 अपॉन cos x/2 और माइनस में sin x/2, और फिर यहां हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। हो गया। उसके बाद मैंने, अब यहां मॉडुलस का सिंबल है, अब मॉडुलस का सिंबल रिमूव करने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि रूट के इनसाइड वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात को जानना होता है। तो अभी हम ऐसा मानेंगे, यहाँ केस हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है मोड के इनसाइड वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मोड हट जाएगा और वहां पॉजिटिव सिंबल रहेगा, और फिर इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई cos x/2। ऐसा रिजल्ट आपने पहले भी देखा था। तो tan इनवर्स, और ये बनेगा 1 + tan x/2 और अपॉन में 1 - tan x/2 और यहां dx आएगा। इसके बाद ये tan इनवर्स होगा और ये बनेगा tan π/4 प्लस में x/2। अब ये दोनों एक ही फैमिली का हो गया, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस में x/2 और ये dx हो जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ना कि tan π/4 प्लस x/2 ये ऐसे कैसे बन जाता है, तो इसका डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कई बार किया है। ये tan a + b लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b होता है उसका आइडेंटिटी। तो प्रीवियस में मैंने काफी डिस्कशन किया है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर tan π/4 प्लस x/2 लिख दिए इसके लिए। अब आप सोचिए कैसे हुआ वो रिजल्ट। अब ना dx से बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा π/4 और dx हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है
और ये बन जाएगा x dx। और फाइनल आंसर देखेंगे कि π/4 हो गया, dx का x हो गया, प्लस में 1/2 और x dx का x² हो गया और प्लस में c हो गया। और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया रिजल्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अगर इसे हम नेगेटिव ट्रीट करें तब क्या होगा। ऐसा भी तो हम एज्यूम कर सकते हैं ना कि मोड के इनसाइड वाला नेगेटिव, तो उस कंडीशन में ये रिजल्ट वैरी करेगा। ये आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का डिस्कशन किया था। तो आप इसे डिस्कशन करिए और मुझे बताइए, क्योंकि इसका प्रीवियस से लिंक है, तब बताइए कि तब क्या आंसर आप ऑब्टेन करेंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहां 1 प्लस, इसको हमने कैपिटल आई और इंटीग्रल में 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। इसे हम दो मेथड से करके दिखा रहे हैं। अभी आपको फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, जिसमें हम रेशनलाइज करेंगे। तो ये होगा 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और dx हो जाएगा। तो अब जब ये अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और डाउन में a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, तो इसका आइडेंटिटी a² माइनस b²। तो यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स dx। अब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप देखेंगे कि ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स आएगा। a² b² 2 में भी करेंगे ना, तो ऐसा ही ऑब्टेन करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी यूज करिए, तो क्या लिखेंगे आप, cos स्क्वायर एक्स dx। अब cos स्क्वायर एक्स को बोथ पर हम अप्लाई करते हैं इंडिविजुअली, तो ये बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस सेकंड में साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx प्लस में 2, और इसके लिए हम ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन cos एक्स और फिर इनटू में 1/cos एक्स। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाने के लिए ऐसे किए, ऐसे फिर cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा। नहीं, ये 1 साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x है, ये डायरेक्ट ही यहाँ 2 साइन x था, 2 बाहर कर दिए। अच्छा, ये ओके ओके करेक्ट, सही है, ऐसे ही करेंगे हम। अब हम इसे 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, तो इसे हम करेंगे sec स्क्वायर x dx करेंगे। साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा साइन बाई cos tan हो जाएगा और 1/cos sec होगा। ऐसे हो गए। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिख देंगे हम tan x प्लस tan स्क्वायर का नहीं होगा, तो इसे हम लिख देंगे sec स्क्वायर x और माइनस में 1 dx
अब प्लस में हो गया 2 और ये किसका इंटीग्रेशन है, sec x का है। sec x इंटू tan x जो है वो sec x का, उसका इंटीग्रेशन sec x होगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं tan x हो गया, sec स्क्वायर x का फिर कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, dx को 1 से करेंगे तो dx आएगा और dx का x होगा और प्लस में 2 होगा, sec x होगा और प्लस में c हो जाएगा और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे कुछ और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan x और tan x को क्या कर देंगे, 2 tan x भी कर सकते हैं। ओके, तो आप कर लेंगे उसका, यही इसका आंसर होगा। एक और बात हम बोल रहे थे कि ये सेम प्रश्न को हम सेकंड मेथड से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। सेकंड मेथड से भी अटेम्प्ट इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हमने कैपिटल I लिया, इंटीग्रल का साइन है, ये है 1 प्लस साइन x और अपॉन में 1 माइनस साइन x। ऐसा लग रहा है इसी की तरह, बट साइन में सिर्फ डिफरेंस है। तो देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x/2 जाएगा cos, साइन में भी डिफरेंस नहीं है, ये बोथ जो है ये दोनों आइडेंटिकल ही है। तो उसको ये वाले रिजल्ट को हमने जब हम सिंप्लीफाई किए थे इस मेथड से तो कहां पहुंचे थे, tan π/4 प्लस x/2, बट इसमें रूट है और ये विदाउट रूट का है, तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट हम उसको लिख रहे हैं, ये बन जाएगा tan स्क्वायर और π/4 और प्लस में x/2 और dx बन जाएगा। सोचिए कैसे बनेगा, जैसे ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट रूट के इनसाइड में, तो लास्ट में इसे सिंप्लीफाई करके हमने ये लाया tan π/4 प्लस में x/2। तो अगर ये रूट नहीं रहता ना तो ये tan स्क्वायर आता, कितना आता, tan स्क्वायर आता, तो वही यहां पर हमने लिख दिया। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रल फॉर्मूला डेवलप नहीं है, हम जो है tan का इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं बनाए हुए हैं, तो इसे ना हम sec में अब कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर π/4 प्लस में x/2 और माइनस में 1 और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब इसमें dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो dx से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर π/4 प्लस में x/2 dx होगा। अब 1 को dx से करेंगे तो फिर यहां पर dx हो जाएगा। ओके, अब sec स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा tan π/4 और प्लस में x/2। और एक बात हम इसमें रिकॉल कर रहे थे कि जो x का कोफिशिएंट है ना, उससे इसे डिवाइड भी करना होगा, तो x का कोफिशिएंट है 1/2 और dx का है x। हो गया, अभी 1/2 टर्न होकर ऊपर में चला जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि जब इसे आपने सेकंड मेथड से बनाया तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर आया, तो हाँ, देखने में डिफरेंट है, बट मैंने कई ऐसे लेक्चर वीडियो में आपको बताया कि जब दोनों सिंप्लीफाई होगा ना तो फिर सेम रिजल्ट को इंडिकेट करता है। ओके, इट मींस कि बोथ आर आइडेंटिकल, कई जगह मैंने इस बात को दिखाया, तो ये भी करेक्ट है और ऐसे अगर करते हैं तो करेक्ट है। और ये एक और बात को बताता है कि जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड बदल देते हैं तो आंसर का जो वे है वो भी चेंज हो जाता है, यानी डिफरेंट मेथड से करने पर डिफरेंट वे में आंसर आता है, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फिर वो सेम ही इंडिकेट करता है। ओके, अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें 6 लिखा हुआ है, तो 6 को पहले हम ऐसे लिखते हैं कि ये है साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx। यानी ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम आइडेंटिटी यूज करेंगे और उसमें ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab और इनटू में ए प्लस बी। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सिंपल फॉर्मूला, फैक्टर फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे, इसको कर रहे हैं। अब आपको खुद मालूम चलेगा कि इससे मुझे क्या बेनिफिट है, तो ये बन जाएगा a प्लस, ए का काम कौन किया, साइन स्क्वायर एक्स, b का काम कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 और a के जगह पर है साइन स्क्वायर एक्स और b के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स, अब फिर है a प्लस बी, तो a के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स और b के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए, अब ये ना आइडेंटिटी है, इसको देखेंगे तो ये आइडेंटिटी है, सबसे फेमस आइडेंटिटी, डाउन वाला भी वही है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 होता है, तो देखेंगे ना कि ये ऐसे बन जाएगा 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसे इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे, इसे तो इंडिविजुअली जब ऑपरेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। और जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3 कांस्टेंट है बाहर, तो यहाँ से dx बचेगा। अब ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग प्रीवियस डिस्कशन में देखा था, सिर्फ इतना ही था, और ये आपको मैंने बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, कोई बात नहीं, इसे मैंने 2 मेथड से करके आपको दिखाया था, फिर भी इसे हम एक बार और कर लेते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx और 3 dx का x होगा। लास्ट में जब इंटीग्रेशन का सिंबल टोटली डिलीट कर देते हैं तब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना बेहतर होता है। जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, और कॉस को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर। जब यहाँ करेंगे तो कॉस स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर बचेगा डाउन में, तो ये अप में जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा माइनस में सेक स्क्वायर एक्स का बताइए कितना होगा, tan x होगा, और कॉसेक स्क्वायर का कितना होगा, माइनस में cot x होगा, आप प्लस में 3x और प्लस में c हो जाए। कंप्लीट हो गया। इससे एक और मेथड से मैंने बताया था, वैसे भी आप कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ इंड्यूज है, उसे भी हम लोग देखते हैं। कैपिटल आई मैंने उसको एज्यूम किया, उसे हम रैशनलाइज करते हैं और लिखा हुआ है
1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। रेशनलाइज कर दिया मैंने। अब इसको देखेंगे कि रेशनलाइज करने के बाद कितना आता है। तो अंडर रूट एक्स प्लस 3 और प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस 2 और डाउन में आएगा a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो a स्क्वायर जब करेंगे ना तो देखिए ऐसे आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ dx होगा। अब इसे देखेंगे आप तो ये ऐसे बनेगा। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये 1 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो x प्लस 3 और दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो फाइनली हम ऐसे पहुंच जाएंगे इसमें x प्लस 3 dx प्लस अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब क्या करिए पावर में एक ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का पावर 3/2 हो जाएगा। देखिए लीनियर है, रूट का मीनिंग कितना होता है 1/2 और 1/2 में 1 ऐड करिए फॉर्मूला से तो 3/2 होगा और उसी से हम डिवाइड कर देंगे प्लस। इसे भी कीजिए तो x प्लस 2 होगा और इसका पावर होगा 3/2 और अपॉन में 3/2 और फिर हो जाएगा dx हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में हो गया। अब इसे आप इन्वर्ट कर दीजिए, कॉमन ओवर बना लीजिए, वही फाइनल आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गया, तो जब ये a स्क्वायर होगा तो ये x प्लस 3 होगा, जब ये आएगा तो माइनस एक्स माइनस 2 होगा, x कैंसिल करेंगे और 3 माइनस 2 1 होगा और 1 को हम रिमूव कर देंगे तो ऐसा सिचुएशन बनेगा। ओके, तो 4 हमने ये बेसिक क्वेश्चनों को अभी हमने डिस्कस किया है। ये सब बेसिक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कभी आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करें और वहां ये सब रिजल्ट ना डायरेक्ट यूज करना पड़े, इन सारे रिजल्टों को वहां डायरेक्ट भी यूज करना पड़ सकता है। इसलिए इन सारे बेसिक क्वेश्चनों को हम केयरफुली सॉल्व करेंगे और उसके रिजल्ट पर भी नजर बनाए रहेंगे कि एक्चुअल रिजल्ट उसका कैसा ऑब्टेन होता है। और मेथड जो चेंज हो रहा है ना, एक ही क्वेश्चन को जो हम डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूं समझिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वो बहुत ही पावरफुल टूल्स है कि हम डिफरेंट वे में भी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके।